3 से 4 हफ्ते पहले आरबीआई का यूपीआई को लेके एक बहुत ही मेजर अपडेट्स आए हैं गाइस, जिसका मैं आपको बताने वाला हूं। और इस अपडेट से हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि छोटे मोटे पेमेंट्स के लिए हम यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन अपडेट्स के बाद यूपीआई और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लाइफ में। तो कौन से वो 5 मेजर अपडेट्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं इमाम और आप देख रहे हो फाइबर बाय इंडिया टुडे। तो सबसे पहला और मेजर अपडेट जो है वो है 4 आवर विंडो का लेके। तो बेसिकली इसको आप ऐसे समझ लो कि अगर आप किसी भी नए इंसान को 2000 से ज्यादा पैसे ट्रांसफर करते हो तो उसको प्रोसेस होने में ऑलमोस्ट 4 घंटे लग जाएंगे। और ये गाइस बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से यूपीआई ने हमारी जिंदगी आसान की है, उसी तरीके से स्कैम्स भी बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो अगर आप किसी को पैसे गलती से ट्रांसफर कर देते हो, वो भी 2000 से ज्यादा, तो उसको रिवर्स आप कर सकते हो, या फिर मैं बोलूं कि उसको कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन यहां पे सवाल अभी भी वही है कि उन ट्रांजेक्शन का क्या जो कि 2000 से कम में हो रहे हैं। तो एक बात और जो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि अगर 4 घंटे में जो पीरियड है उसमें आप क्या क्या कर सकते हो। तो पहली बात, अगर आपने किसी को ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर कर दिया है गलती से, तो उसको आप कम कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो जैसे मैंने बताया। और अगर कोई स्कैम होता है या कुछ भी फर्जीवाड़ा होता है तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। तो गाइज ये बहुत ही मेजर अपडेट है जो कि यूपीआई में आने वाला है और बहुत जल्दी रोल आउट हो भी जाएगा। और इस अपडेट से कुछ अच्छा हो ना हो, लेकिन स्कैमर्स की दुकान पे तो बहुत ताला लगने वाला ही है। अब दूसरा जो बड़ा अपडेट है वो शेयर मार्केट को लेके है गाइस। तो अब आपके दिमाग में चल ही रहा होगा कि भाई यूपीआई का शेयर मार्केट से क्या लेना देना है। रुको जरा सब्र करो, बताता हूं मैं आपको। तो बेसिकली नॉर्मली पहले क्या होता है, जब हमें स्टॉक खरीदने होते थे तो हम अपने बैंक अकाउंट से ऐप अकाउंट में ट्रांसफर करते थे या फिर ब्रोकरेज अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, जैसे कि ज़ीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, और भी बहुत सारे ऐप्स है उसमें ट्रांसफर करते थे। उसके बाद हम शेयर्स खरीदते थे। लेकिन अब इस अपडेट के आने के बाद बेसिकली आप डायरेक्टली शेयर मार्केट में शेयर्स खरीद पाओगे, वो भी यूपीआई के थ्रू। अब यहां पे जो एक प्लस पॉइंट है वो ये आता है गाइस कि पहले अगर आप शेयर नहीं खरीद पाए तो आपके वॉलेट में पैसे रह जाते थे, लेकिन यहां पे यूपीआई से खरीदने के बाद क्या होगा कि अगर कुछ भी मिसहैपनिंग होता है या किसी कारण से शेयर मार्केट में आप शेयर्स नहीं खरीद पाते हो, तो वो जो पैसे हैं वो डायरेक्टली आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएंगे और आपके पैसे फंसेंगे भी नहीं। अब तीसरा जो मेजर अपडेट है वो यूपीआई लिमिट को लेकर है। तो गाइस हम सबको पता है कि नॉर्मली, या फिर मैं बोलूं कि यूपीआई का जो लिमिट होता था मैक्सिमम ट्रांजेक्शन का, वो होता था 1 लाख रुपए, लेकिन अब इसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। सो नॉर्मली सर्टेन कैटेगरीज में इसको किया गया है, जैसे कि एजुकेशन, अगर आपको फीस पे करना है तो वहां पे आप यूपीआई ट्रांजैक्शन 5 लाख तक कर सकते हो। साथ ही साथ हॉस्पिटल के में भी अगर आपको पेमेंट करना है तो 5 लाख तक की पेमेंट आप कर सकते हो। और जो रेकरिंग पेमेंट्स होते हैं जैसे कि एसआईपी, क्रेडिट कार्ड बिल, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, उसके लिए एक ई मैंडेट साइन करना होता है अपने सेविंग अकाउंट में, यूपीआई में या फिर करंट अकाउंट में। वहीं पहले 15,000 के ऊपर ट्रांजेक्शन के लिए जो हम इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा में किया करते थे, वहां ओटीपी की जरूरत होती थी। लेकिन अब 1 लाख तक ओटीपी आपको नहीं देना होगा अगर आप ई मैंडेट कर लेते हो तो गाइस ये अपडेट भी बहुत जरूरी था, क्योंकि कई बार क्या होता था कि हम जब ट्रांजैक्शन करते थे या फिर हमें बिल जो पेमेंट करना होता था, वहां पे सर्टेन एक लिमिट था हमारे पास, लेकिन अब 5 लाख तक का लिमिट आ गया है। चौथा जो मेजर अपडेट है वो कैश विड्रॉल को लेके है। तो अब आप बेसिकली यूपीआई से कैश विड्रॉल कर सकते हो। कैसे, ये मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन उससे पहले समझ लो कि ये हुआ कैसे और काम कैसे करता है। तो बेसिकली एनपीसीआई और हिटाची ने मिलकर बहुत सारे यूपीआई एटीएम्स लगाए थे जहां पे आप जाके पैसे विड्रॉ कर सकते हो। करना कैसे उसके लिए वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो एटीएम है वहां पे जाना है, उसके बाद वहां पे ऑप्शन दिखेगा क्यूआर कोड का, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसको स्कैन करना है और फिर आपका जो अमाउंट है वो एंटर कर देना है, और उसके बाद ऑथराइज करके जो एटीएम से आप पैसे विड्रॉ कर पाओगे। इंटरेस्ट में गाइस ये बहुत जरूरी था और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और कहीं ना कहीं इसके आने से भाई मुझे डेबिट कार्ड का जो यूजेज है ना वो और ज्यादा कम हो जाएगा। वैसे भी नॉर्मल डेज में हम लोग डेबिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे होते हैं, क्योंकि यूपीआई से हमारा काम चल जाता है। सो ये वाला जब रोल आउट हो जाएगा, या फिर मैं बोलूं कि जब और भी जगह यूपीआई एटीएम लग जाएंगे, तो बॉस डेबिट कार्ड का क्या होगा ये देखना अब दिलचस्प होने वाला है। अब जो गाइस पांचवा सबसे मेजर अपडेट है वो यूपीआई पे लेटर को लेके है, क्योंकि गाइस अगर ये आ जाता है तो भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है क्रेडिट कार्ड वालों का क्या होगा। मतलब उनका तो शटर डाउन है, क्योंकि यूपीआई पे लेटर भी उसी तरीके से काम करने वाला है जैसे क्रेडिट कार्ड काम करता है। आपको रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, कैशबैक मिलने वाले हैं, साथ ही साथ जो पॉइंट्स होते हैं वो भी मिलने वाले हैं। तो बेसिकली ये काम कैसे करेगा ये मैं आपको बताता हूं। तो बैंक आपके क्रेडिट लाइन बना के देगी, जिसके थ्रू आपका लिमिट सेट किया जाएगा, उसके हिसाब से आप पेमेंट कर पाओगे या फिर यूजेज कर पाओगे। सेम 45 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड आपको मिलेगा, जो कि क्रेडिट कार्ड में देखने को मिलता है। गाइस ट्रस्ट मी, जब ये आ जाएगा ना तो भाई ये देखना सच में दिलचस्प होने वाला है कि क्रेडिट कार्ड का होगा क्या। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम क्रेडिट कार्ड ऐसी जगह पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं जहां पे हमें अपने पैसे खर्च नहीं करना है और हमें टाइम चाहिए होता है, या फिर कुछ बड़े शॉपिंग करना होता है रिवॉर्ड्स के लिए, और भी बहुत सारी चीजों में क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, और वो सब चीजें हमें अब यूपीआई में मिलने वाला है। तो ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। अच्छा एक बात और बता दूं कि आईसीआईसीआई
आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक ने अपने कस्टमर्स को ऑलरेडी ये फैसिलिटी देना शुरू कर दिया है। बेसिकली ये लोग प्री सैंक्शन क्रेडिट को यूपीआई पे लेटर के नाम से बोल रहे हैं, बेसिकली है वही ये चीज। तो मतलब ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि ये जब पांचों अपडेट्स आ जाते हैं उसके बाद क्या होने वाला है क्रेडिट कार्ड का और साथ साथ डेबिट कार्ड का, क्योंकि डेबिट कार्ड तो मुझे याद है कि यार मैंने यूज करना बंद कर दिया है। आपकी क्या राय है इन पांचों अपडेट्स को लेकर कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है गाइस तो चैनल को लाइक फॉलो शेयर करना मत भूलना।